शेननोंग का बाजार और बीजों की कहानी। भूमि और फसल, चीनी मिथक की एक अनमोल कथा। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक है। इस कहानी का नाम है शेननोंग का बाजार और बीज। ये कहानी न केवल प्रकृति और खेती की महत्ता बताती है, बल्कि इंसानियत, साझा करने और न्याय की भी शिक्षा देती है। कहानी का परिचय और पृष्ठभूमि। शेनोंग, जिन्हें हम हर एक खेतिहर का गुरु कह सकते हैं, एक प्राचीन देवता और किसान थे। चीन के पुराने समय में उन्हें कृषि के देवता के रूप में पूजा जाता था। कहा जाता है कि शेनोंग ने इंसानों को खेती करना सिखाया, जड़ी बूटियों और औषधियों की खोज की और बीजों का आदान प्रदान कर जीवन को समृद्ध बनाया। उनके युग में लोग जंगल से भोजन इकट्ठा करते थे, लेकिन खेती के आने से उनकी जिंदगी में स्थिरता और समृद्धि आई। शेननोंग ने न केवल खेती की कला सिखाई, बल्कि एक ऐसा बाजार भी बनाया जहां बीज और औषधियां खुले दिल से साझा की जाती थी। कथा का आरंभ एक ऐसा चौक जो भूख मिटाता था। कल्पना कीजिए एक विशाल चौक का, जहां लोग अपने अपने खेतों से बीज लाते, उन्हें आपस में बांटते और जरूरतमंदों को दवाइयां भी देते। ये कोई सामान बेचने वाली जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बाजार था जो भूख और बीमारी को मिटाता था। लोग यहां बीज और दवाइयों की अदला-बदली करते थे, ताकि हर कोई अपनी जमीन पर फसल उगा सके और स्वस्थ रह सके। इस बाजार की सबसे खास बात थी कि यहां कोई लालच या भेदभाव नहीं था। हर बीज की कीमत बराबर होती, हर किसी को न्याय मिलता। बीज और औषधियां सबके लिए थी, ताकि कोई भी भूखा न रहे और कोई भी बीमार न पड़े। संघर्ष, लूटने वाले और बोने वाले। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ लोग इस निस्वार्थ बाजार की सच्चाई को समझने लगे। वे लोग बीजों को इकट्ठा करके अपने लिए जमा करने लगे, ताकि दूसरों के पास कम बीज रहें। वे दवाइयों को छिपाकर लोगों को असहाय करने लगे। ये संघर्ष दो तरह के लोगों के बीच शुरू हुआ। एक तरफ थे बीज बोने वाले, जो जमीन को उपजाऊ बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे बीज छुपाने वाले या लूटने वाले, जो केवल अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते थे। इससे बाजार की शांति भंग हुई और कई किसान बिना बीज के रह गए। भूख और बीमारी फिर से लौट आई। मोड़, न्याय संगत तराजू का सम्मान। शेननोंग ने इस समस्या को समझा और उन्होंने बाजार में एक न्याय संगत तराजू स्थापित किया। इस तराजू से हर बीज की सही माप होती, कोई भी ज्यादा या कम नहीं ले सकता था। ये तराजू उन लोगों का सम्मान करता था जो ईमानदारी से काम करते थे और बाजार की शर्तों का पालन करते थे। जो लोग लालची थे, उन्हें रोक दिया गया। बाजार में फिर से समानता और भरोसा लौट आया। ये बदलाव न केवल बाजार को स्थिर बनाता था, बल्कि पूरे समाज में समृद्धि और खुशहाली फैलाता था। व्यावहारिक सीख और वास्तविक उदाहरण। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संपत्ति और संसाधनों का न्याय संगत वितरण समाज की समृद्धि के लिए अनिवार्य है। यदि कोई संसाधन एक या कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाए, तो बाकी समाज संघर्ष में फंस जाता है। आज के समय में भी जब हम बीज बैंक, फसल मंडी या दवाइयों के वितरण के बारे में सोचते हैं, तो हमें शेननोंग की इस परंपरा को याद रखना चाहिए। जैसे किसान अपने बीज साझा करते हैं ताकि सभी के खेत उपजाऊ बने, वैसे ही समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। दुनिया भर में कुछ समुदाय बीज साझा करने के लिए बीज बैंक बनाते हैं, जहां सभी किसान अपने बीज जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर निकालते हैं। ये शेननोंग के बाजार की आधुनिक झलक है। कथा का सार और नैतिक शिक्षा। शेननोंग का बाजार हमें यह बताता है कि संपन्नता बराबरी से बढ़ती है। जब हम साझा करते हैं, न्याय करते हैं और सभी के लिए अवसर बनाते हैं, तभी हम असली खुशहाली पा सकते हैं। लालच और स्वार्थ से केवल विषमता बढ़ती है, जो अंततः समाज को कमजोर बनाती है। इसलिए हमें अपने संसाधनों को खुलकर बांटना चाहिए और हर व्यक्ति को समान अधिकार देना चाहिए।
तभी हम एक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। समापन। तो दोस्तों, शेन्नोंग की ये कथा न केवल एक पुरानी कहानी है, बल्कि आज की जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। चाहे हम खेती करें या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, न्याय, साझेदारी और समानता का पालन करना ही हम सबकी प्रगति का मार्ग है। आइए हम भी शेन्नोंग की तरह अपने समाज में बीज बांटें, चाहे वो ज्ञान हो, संसाधन हो या प्रेम, ताकि हर कोई फल फूल सके। धन्यवाद। स्रोत और संदर्भ: चीनी पौराणिक कथाएं और शेन्नोंग के बारे में प्राचीन ग्रंथ, आधुनिक कृषि और बीज बैंक की प्रणालियां, न्याय और समानता पर सामाजिक सिद्धांत। ये कहानी हमें प्रकृति और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है।